रत्न की प्राप्ति हुई है और सुंदर अवसर में सब लोग एकत्र हुए हैं और संतों को भी बुला करके सत्संग का कार्यक्रम रखे हैं। ये बहुत खुशी की बात है और सौभाग्य की बात है, क्योंकि यहाँ आए तो सुनने को मिला कि 3 घर छठी कार्यक्रम हो रहा है और 3 घर छठी कार्यक्रम हो रहा है ना। सब मेहमान लोग आए होंगे, रिलेशन वाले आए होंगे, बाजा गाजा चला होगा, लेकिन इस घर में संतों को बुला करके सत्संग का कार्यक्रम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। उस बच्चे का भी सुंदर संस्कार है, घर वाले का भी सौभाग्य है कि ऐसे माहौल में भी संतों को बुला करके सत्संग का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये बड़ी बात है, ये खुशी की बात है, क्योंकि कहते हैं कि बच्चों को संस्कार देना माता पिता के हाथ में है, क्योंकि बच्चा तो संस्कार लेकर के आया ही है। संस्कार और कर्म लेकर के बच्चा आता है, तभी तो इस घर में जन्म लेकर के आया और अच्छे घर में जन्म लेकर के उनका कर्म ही है। तो जो जन्म लेते ही संतों के दर्शन कर रही है बच्ची और उनका कर्म और धन संस्कार सब बच्चा साथ में लेकर के आता है। उसके बाद भी माता पिता को संस्कारित करने वाली बात होती है। वो कैसे होती है? जैसे दिया जलाते हैं ना, घर में एक दीपक जलाते हैं तो दीपक में तेल भी होता है, बत्ती भी होती है, इतने मात्र से प्रकाश नहीं देता, तेल भी होता है, बत्ती भी होती है। और जब तक हम उसको माचिस से जलाएंगे नहीं, अग्नि का अंश नहीं डालेंगे, तब तक वो दीपक प्रकाश नहीं देता। वैसे बच्चा अपने साथ में संस्कार तो लेकर के आता है, लेकिन माता पिता का संस्कार मिलता है ना, तो बच्चे का जीवन सुंदर और सुखमय और प्रकाशित जीवन होता है। इसीलिए माता पिता और अभिभावक को सुंदर संस्कार देने की आवश्यकता है। और माता पिता के पास ही बच्चा नहीं रहता, घर में जितने लोग रहते हैं माता पिता और अभिभावक लोग रहते हैं, तो उनका भी प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। इसलिए घर में जितने लोग रहे, माता पिता अभिभावक, अच्छा ज्ञान हो, समझदारी हो और सुंदर जीवन हो, तो बच्चे का जीवन भी सुंदर बनता है। कैसे बनता है? ये केवल एक शब्द नहीं, इस घर का स्पष्ट उदाहरण है। कैसे उदाहरण है? हंसो भैया, प्रहलाद भैया, पुरुषोत्तम भाई, 3 जने तो रहे ही, और जो दिनेश भाई रहे, शिवेन भाई रहे और विनय भाई रहे, ये बच्चे लोग रहे ना, छोटे छोटे रहे, और विद्या रही, पूजा रही, ये लोग छोटे छोटे रहे। लेकिन उस समय जब हम पहली बार आए थे इस गांव में, डॉक्टर के नाम से आए थे, बालक राम डॉक्टर का घर कहाँ पर है, बालक राम डॉक्टर कौन है करके, तो उस समय ये अनुभव नहीं होता था कि बहुत ज्यादा मिले रहे होंगे। लेकिन इतना जरूर है, डॉक्टर जी संतों से मिलते थे और बहुत बढ़िया मानते थे, और उसी का प्रभाव है जो आज इस घर में संत आए हैं। उसका प्रभाव कैसे है? जब पहली बार आए ना और उसके दुकान में जाकर के पूछे कि बालक राम डॉक्टर कौन है, तो डॉक्टर जी खुद थे। पूछे तो कहे, अच्छा साहेब आप लोग कहाँ से आई हो और कैसे डॉक्टर को पूछ रही हो? तो हम लोग कहे अमृत साहेब भेजे हैं। तो इतने में वो डॉक्टर जी का भाव एकदम बन गया, और उसी समय हम लोग उस समय बिटो माता के यहाँ रुके और 3 दिन रहे, और बढ़ई के यहाँ रहे, रामलाल जी के यहाँ रहे, 3 दिन सत्संग हुआ, और बिटो माता के यहाँ तो रहना हुआ। 3 दिन सत्संग में छोटे छोटे भाई रहते थे ना, दिनेश, शिवेन और विनय, तो ये बच्चे लोग सबके यहाँ सत्संग में जाते थे और जाते थे, दादा के साथ पीछे पीछे जाते थे, और जाने के बाद इतना बढ़िया भाव से सुनते थे। उस समय तो बच्चों की जिंदगी होती है ना, खेलने, खाने, घूमने, देखने, सुनने का उम्र था, समय था, लेकिन ये बच्चे लोग उत्पात नहीं करते थे, बढ़िया से बैठते थे, और बैठ करके इन लोग को अच्छा लगता रहा होगा। तो एक दिन ये बच्चे लोग पूछे अपने दादा से, दादाजी हमारे यहाँ सत्संग कब होगा? तो उनके दादाजी संकोच में पड़ गए। बालक राम डॉक्टर की बात कर रहे हो ना, वो कहीं की बात नहीं,
जो आज नहीं है, जिनकी याद हो रही है, जिनकी चर्चा हो रही है, हंसू भैया, प्रहलाद भैया के पिताजी है। तो वो डॉक्टर ऐसे भाव रहा उनका, जब एक बच्चे लोग पूछे ना पिताजी, दादाजी हमारे सत्संग कब होगा, तो दादाजी को संकोच हो गया और वो आकर के कहने लगे, साहेब हमारे बच्चे ऐसे कह रहे हैं। और वही प्रभाव आज दिनेश जब छोटे थे, बच्चे थे, तो संतों के पीछे पीछे जाते थे दादाजी के साथ में और सत्संग का लाभ उठाते थे। आज दिनेश के बच्चे आ गए और दिनेश की जिम्मेदारी हो गई, जब वो सत्संग करेंगे, संतों के पीछे पीछे जाएंगे, तो उनके बच्चे भी उनके पीछे पीछे जाएंगे और वो भी सत्संग का लाभ उठाएगा। इसलिए उनके दादा जो है, हंसू भैया, प्रहलाद भैया, पुरुषोत्तम भैया, इन तीनों की जिम्मेदारी हो गई। अब ये लोग बच्चे नहीं रह गए, जवान भी नहीं रह गए, अब दादा बन गए। और दादा बन गए तो बच्चों को उंगली पकड़ करके पीछे पीछे ले जाना है। कहाँ ले जाना है? आप लोग की जिम्मेदारी है। आप लोग सत्संग करेंगे, सत्संग की जगह में जाएंगे तो बच्चे भी सीखेंगे। जो छोटी सी बच्ची है ना, वो भी सीखेगी। आज छोटी है, कल उंगली पकड़ करके दादा और दादी के हाथ पकड़ करके वो बच्ची चलेगी। तो संत क्या है, सत्संग क्या है, बच्ची भी जानेगी। और वही सीख, वही ज्ञान और वही संस्कार आज इस घर में मिला है, जो दिनेश भाई और दुर्गेश्वरी को देखने को अवसर मिल रहा है ना। इनके दादा का संस्कार है, जो संतों को बुलाते थे, सत्संग कराते थे और छोटे छोटे बच्चों को सत्संग में ले जाते थे। ये बहुत बड़ी बात है सज्जनों। इसलिए दादा दादी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि खुद सत्संग में जाए, दिल से जुड़े और संतों की सेवा करे और बच्चों को संस्कार दे। तो ये संस्कार की बात आज हो रही है। माता पिता को संस्कार तो देना ही है, क्योंकि उनके जीवन को प्रकाशित करना है। और इस घर में रहने वाले और जिम्मेदारी दादा दादी की होती है, खुद संस्कारित हो और छोटे छोटे बच्चे को सुंदर संस्कार दे, तो निश्चित है जीवन सुंदर बनेगा और जीवन सुखमय बनेगा। आज इस घर में संत लोग आते हैं। देखो छोटी सी बच्ची अभी से संतों के दर्शन कर रही है, थोड़ी बड़ी होगी तो पिताजी की उंगली पकड़ करके, दादाजी की उंगली पकड़ करके वो चलेगी बच्ची, तो पूछेगी दादाजी तो कौन है, पिताजी कौन है, तो धीरे धीरे जानना, सुनना और समझना शुरू होगा और वैसे जीवन जीना शुरू होगा। क्योंकि कहते हैं ना कि बच्चे अपने साथ में संस्कार लेकर के आता है और संस्कार के साथ में धन विद्या लेकर के आता है। और वो संस्कार देने के लिए माता पिता और अभिभावक निमित्त होते हैं। तो इस घर के सब लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं बहुत पहले से आ रही हूँ। जब इस घर के मुखिया बालकराम डॉक्टर जी रहे, तभी से तो सुंदर संस्कार इस घर में बच्चों को मिलता रहा और वो संस्कार आज भी है। देखो विद्या पूजा को देखो, कितना सुंदर संस्कार है दोनों का। एकदम भाव से संतों के पास आकर के बंदगी करती है, मिलती है। ससुराल चली गई विद्या तो उनके ससुराल वालों को संस्कार मिला, और दुर्गेश्वरी यहाँ ससुराल आई तो उनके परिवार वालों को संस्कार मिला। तो या इस घर से जो भी रिश्ता नाता बनेंगे, जो भी जुड़ेंगे, सबको ये सुंदर संस्कार मिलेगा, सुंदर ज्ञान मिलेगा और जीवन जीने की कला मिलेगी, जीवन जीने की सीख मिलेगी। इसलिए चाहिए कि माता पिता, दादा दादी, अभिभावक को भी संतों से जुड़ करके सत्संग का लाभ उठाए और जीवन को सुंदर बनाए, सुखमय बनाए। क्योंकि थोड़ी जिंदगी होती है और थोड़ी जिंदगी में कब क्या हो जाए इसका पता नहीं रहता। लेकिन जब तक जीवन है, जीवन को सुंदर बनाने के लिए संत गुरुजनों का आधार बनाए, संतों के निकट जाए, ज्ञान की बात सुने और ऐसे जीवन जीने का रास्ता अपनाए, तो जीवन निश्चित है सुंदर बनेगा, सुखमय बनेगा। क्योंकि मैं ये जीवन आज से नहीं, प्रहलाद भैया और हंसू भैया को जब से मिली हूँ तब से देख रही हूँ, कितना सुंदर जीवन बनाए और सुंदर जीवन जी रहे हैं। तो निश्चित है बच्चों को भी सुंदर जीवन मिलेगा। इसलिए इस घर के बच्चे भी, आज तक सब बच्चे बहुत सुंदर हैं और आगे भी सब
बच्चों से यही मैं अपेक्षा करूंगी कि अपने जीवन को सुंदर बनाए, संस्कारित बनाए, जिससे जीवन सुखमय बनेगा, शांतिमय बनेगा। और इसके लिए जो छोटी सी बच्ची है आज गोदी में है, उस बच्चे को भी सुंदर संस्कार मिलेगा तो जीवन सुंदर, सुखमय और शांतिमय मिलेगा। तो छोटी सी बच्ची को बहुत बहुत शुभकामना देते हुए और पूरे परिवार वाले को, आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देते हुए कि अपने जीवन को सुंदर बनाए, सुखमय बनाए, शांतिमय बनाए और छोटे से बच्चे का जीवन संस्कारित हो, संस्कारमय बनाए तो जीवन सुंदर बनेगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।